वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन कॉमेडी बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मस्तिष्क मरणम। सच में मूवी बहुत ही डिफरेंट टाइप की है ये। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस मूवी की कहानी 2046 में चलती है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी होती है। जो कोची नाम होता है, अब उसका नाम होता है नियो कोची। इस दौर में एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी होती है कि दूसरों की मेमोरी को हम विजुअली देख सकते हैं। तो बाद में मूवी के मेन कैरेक्टर बिमल को दिखाया जाता है। इस बिमल के पास मेमोरी देखने की डिवाइस होती है, शायद इसने ब्लैक मार्केट से खरीदा होता है। फिलहाल बिमल किसी सोल्जर की मेमोरी खरीदकर अपने डिवाइस में इंस्टॉलेशन करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देखने लगता है। मतलब जैसा हम लोग वीआर गेम खेलते हैं ना, उसी तरह से बिमल उस सोल्जर के जैसा फील होने लगता है। वो सारे हादसाएं सब कुछ रियल लगने लगती है इसको। जब वो सोल्जर अपने एनिमी से फाइट कर रहा होता है तो इसी दौरान उस सोल्जर की मौत हो जाती है। अब इंसान मरने के बाद उसकी मेमोरी भी खत्म हो जाती है। बिमल दूसरों की यादों को इसलिए देख रहा होता है ताकि अपनी बेटी की यादों को मिटा सके। मतलब कुछ सालों पहले बिमल की बेटी को कोई डिसीज आकर इस दुनिया से चल बसी। अपनी बेटी मरने के बाद बिमल बहुत डिप्रेशन में चला गया। अगर ये चाहे तो अपने दिमाग से अपनी बेटी की मेमोरीज को मिटा सकता है, लेकिन बिमल ऐसा नहीं किया। हमेशा अपनी बेटी को ही याद करके अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। बिमल की बेटी मरने के बाद बिमल की बीवी आनंदी इसे डिवोर्स लेकर किसी अल्फा नाम के बंदे के साथ डेटिंग कर रही होती है। यह आनंदी अपनी बेटी की सारी यादें मिटाकर फ्रेश अपनी लाइफ को स्टार्ट कर चुकी होती है, लेकिन बिमल इससे टोटली अपोजिट होता है। अपनी बेटी की यादें मिटाना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जब जब बिमल और उसकी एक्स वाइफ आनंदी एक दूसरे से मुलाकातें करते रहते हैं, सो आनंदी से ये बात कहने लगता है कि मैं अभी भी हमारी बेटी को भूल नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। आनंदी कहने लगती है, अरे बिमल, किसने कहा तुमको दुखी होने के लिए? तुम भी मेरी तरह सारी यादें मिटाकर फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। बिमल कहने लगता है कि मैं तुम्हारी तरह यादें मिटा नहीं सकता और ना ही मर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं, इसलिए मैं मरे हुए लोगों की मेमोरीज को खरीदकर उनका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। आनंदी कहने लगती है, जब हम दोनों शादीशुदा थे तो तुम एक्ट्रेस फ्रीदा के बारे में डिस्कस किया करते थे, तुम उसके बहुत बड़े फैन थे। तो मुझे ये बात पता चली कि फ्रीदा की मेमोरी किसी दूसरे बंदे के पास है। रिसेंटली मुझे ये बात पता चली कि उस फ्रीदा की मेमोरीज किसी दूसरे बंदे के पास है। अब तुम जानते हो ना, जो लोग गरीब होते हैं या तो फिर किसी को पैसों की जरूरत होती है, वही लोग अपनी यादों को बेच देते हैं। लेकिन फ्रीदा ने अपनी मेमोरीज को नहीं बेचा। फ्रीदा की मेमोरीज सैमन नाम के एक बंदे के पास थी, उसने फ्रीदा की मेमोरीज को बेच दिया। उन मेमोरीज में सैमन फ्रीदा के साथ रिलेशनशिप में था, मतलब ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल वो मेमोरी मोहन नाम के एक बंदे के पास है। तुम भी उस मोहन को अच्छी तरह से जानते हो, तो तुम उसके पास जाकर उस साइमन की मेमोरी को खरीद कर उसे एक्सपीरियंस करो, शायद तुमको थोड़ा रिलीफ मिले। उसके बाद बिमल वापस अपने घर पर आकर अपनी बीवी और उसी तरह से अपनी मरी हुई बेटी को याद करके अपने घर के ये से एक सैड सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है। तो उसका घर का ये भी मूड के हिसाब से एक सैड सॉन्ग प्ले करने लगता है। उसके बाद दूसरे दिन वो बिमल उस मोहन के पास जाता है। एक्चुअली वो मोहन दूसरे लोगों को कराटे सिखाने का काम करता है। ये बिमल ऑलरेडी मोहन को जानता होता है। पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास उस सैमन के मेमोरीज है। उन मेमोरीज में सैमन फ्रीदा के साथ था। उस मेमोरी को देखने के बाद हम भी फ्रीदा के साथ फील कर सकते हैं। मोहन कहने लगता है, हाँ ये बात तो सच है कि मेरे पास सैमन की मेमोरीज है। सैमन और फ्रीदा रिलेशनशिप में थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो सैमन अपने मेमोरीज को भेज दिया। मैंने भी उस सैमन की मेमोरीज को देखा। वो सारा सैमन बहुत ही लकी था जो फ्रीदा के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। बाद में सैमन की यादें बिमल को भेज देता है। उसके बाद उस फ्रीदा के बारे में दिखाया जाता है। वो फ्रीदा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। बहुत सारे मूवीज इसकी जबरदस्त हिट होती है, लेकिन कुछ लोग इस फ्रीदा के खिलाफ होते हैं, लेकिन वही कुछ लोग इसके बहुत बड़े फैंस भी। कुछ लोग तो इस फ्रीदा की मंदिर भी बना चुके होते हैं। इन्हीं में से अरी नाम का एक रिपोर्टर भी इस फ्रीदा के खिलाफ होता है। हमेशा इसकी मूवीज की इसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज ही देते रहता है, लेकिन फिर भी फ्रीदा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती, बस अपना काम करती रहती है। बोलने वाले हैं बोलेंगे। दूसरी तरफ उस बिमल के हाथ में दो लोगों की मेमोरीज होती है, एक किसी गेम का और दूसरा उस सैमन की मेमोरीज का। सोचने लगता है कि पहले किस चीज का एक्सपीरियंस करूं। तो पहले बिमल
गेम का एक्सपीरियंस लेने लगता है। मतलब कुछ ज़ोंबीज टाइप का गेम होता है, पता नहीं। उसके बाद बिमल उस साइमन की मेमोरी को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके उसको विजुअलाइज करने लगता है। डिवाइस को इंस्टॉल करते ही वो बिमल फिलहाल साइमन की प्लेस पर होता है। बिमल ये देखता है कि फिलहाल बिमल और फ्रीदा किसी होटल में है। फ्रीदा को अपनी आंखों के सामने देखते ही इसके लाल टपकने लगते हैं। फ्रीदा बिमल से कहने लगती है कि बिमल तुम सही टाइम पर आए हो, क्या तुमने वो सारी चीजें लेकर आए? बिमल कहने लगता है हाँ मैडम, मैं वो सारी चीजें लेकर आया हूँ जो आपने कहा। यहाँ पर एक और बात यह है कि रियल लाइफ में बिमल अपने तरीके से अपने डायलॉग्स बोलते रहता है, लेकिन ये तो साइमन की प्लेस में होता है, तो साइमन ने जो कहा वही इसे सुनाई देती है। खैर वो फ्रीदा उस बिमल को, मतलब वही साइमन को यहाँ पर बुलाकर इस होटल के सारे फुटेजेस को डिलीट करने के लिए कहती है। यह सुनने के बाद बिमल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जब कमरे में जाते हैं तो बिमल एक लाश को देखता है, किसी बंदे की लाश। शॉक में रह जाता है, डरते हुए पूछने लगता है अरे मैडम, क्या इस बंदे को आपने ही मार दिया? फ्रीदा कहने लगती है अरे साइमन, तुम तो मेरे बहुत बड़े फैन हो ना, मुझे बहुत लाइक करते हो, अब तुम ही मुझे इस केस से बाहर निकाल सकते हो, प्लीज हम दोनों मिलकर इस लाश को गायब करते हैं। हाँ वो बेचारा साइमन डरते डरते फ्रीदा की मदद करने लगता है। मतलब होटल में आग लगाकर ये दोनों पीछे के रास्ते से उस लाश को अपनी गाड़ी के अंदर लाते हैं। जब ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो उसी वक्त इनके सामने वो रिपोर्टर अरे आता है। मतलब होटल में आग लगी होती है, उसी रिपोर्ट को कवर करने के लिए यहाँ पर आता है, तो इसको फ्रीदा नजर आती है। वापस जाने के लिए फ्रीदा से लिफ्ट मांगने लगता है। फ्रीदा यही सोचने लगती है कि अगर मैंने इसको लिफ्ट नहीं दिया तो ये मुझ पर शक करेगा। इस तरह से इस अरी को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। रास्ते के दरमियान में वो अरी बड़बड़ाते ही रहता है, चुप ही नहीं बैठता। अब ये फ्रीदा तो ऑलरेडी टेंस में होती है, उस अरी से कुछ भी बात ही नहीं करती। थोड़ी दूर जाने के बाद इस अरी से तंग आकर ये दोनों बरसात में ही उसको बाहर छोड़ देते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद वो अरी अपने हाथों में खून के धब्बों को देखता है, समझने लगता है कि शायद ये दोनों कोई गलत काम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ही टेंस में है। फटाफट से एक ऑटो को पकड़कर उन दोनों को फॉलो करने लगता है। शायद ये ऑटो गोलगोटिया का रोबोट चला रहा होता है। इस तरफ फ्रीदा साइमन को किसी सुनसान जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है और ये भी कहने लगती है कि तुम फटाफट से गाड़ी उतरकर वहाँ पर गड्ढा खोदो, इस लाश को हम यहीं पर दफना देंगे। पहले तो ये साइमन बहुत डरते रहता है, लेकिन फ्रीदा इससे ये काम करवा ही लेती है। इसी दरमियान में वो अरे इन दोनों के पास आकर लाश को देखकर शॉक में रह जाता है। कहने लगता है कि आप मुझे सेंसेशनल हेडलाइन मिल गई, बहुत बड़ी एक्ट्रेस फ्रीदा एक बंदे को मार दिया, ये बात मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। ये सुनने के बाद फ्रीदा गुस्से में आकर उस सारी को भी मारकर उसी गड्ढे में दफना देती है। साइमन तो बहुत डरने लगता है, अरे मैडम तुमने तो 2 लोगों को मार दिया। उन दोनों लाशों को दफनाने के बाद शायद वो फ्रीदा साइमन पर भी हमला किया होगा। मतलब ऐसा विजुअल देखने के बाद वो बिमल शॉक में रह जाता है, फटाफट से उस डिवाइस को अपने सर से हटा देता है। एक्चुअली बाकी लोगों ने सिर्फ यही देखा कि साइमन और फ्रीदा अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन बिमल एक लौता बंदा होता है जो इसको ऐसे विजन्स नजर आए कि फ्रीदा ने 2 लोगों को मार दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में वही साइमन की मेमोरी के बारे में डिस्कशन चलते रहता है। ये बात फ्रीदा की नजर में आने पर सोच लेती है कि इस बात को यहीं पर दफना देना होगा, वरना उस मेमोरी का काफी सारे लोग फायदा उठा सकते हैं। खैर उसके बाद वो बिमल मोहन के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि तुमने कहा था कि साइमन और फ्रीदा का चक्कर चल रहा था, उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ था, लेकिन उन दोनों ने मिलकर 2 लोगों को मार दिया बे। यह सुनने के बाद मोहन शॉक में रह जाता है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? साइमन की मेमोरी को सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि काफी सारे लोगों ने देखा, उनको तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ तुम्हें ही क्यों हत्या नजर आई? दूसरे दिन वो फ्रीदा अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिसर प्रवीण के पास जाकर इसी की कंप्लेन करने लगती है। क्या मैंने सुना है कि सोशल मीडिया में किसी साइमन ने उसके मेमोरीज भेज दी और उसके मेमोरीज में मैं हूँ, मेरी भी कोई प्राइवेसी है, आप लोग फटाफट से उन मेमोरीज को ब्लॉक कर दो, बिना मेरी परमिशन के मेरे मेमोरीज कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रवीण भी कहने लगता है ठीक है मैडम, हम फटाफट से इस पर एक्शन लेते हैं। इस तरह से पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने पर उस मोहन के बारे में पता चलता है, क्योंकि मोहन ने ही उस साइमन के मेमोरीज को खरीदा। फटाफट से इसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पर लाकर यही बात पूछने लगते हैं। वो मोहन यही बात कहने लगता है कि सर मैंने उस साइमन की मेमोरीज को ऑफिशियली खरीदा है, कोई ब्लैक मार्केट वगैरह सा नहीं। प्रवीण भी कहने लगता है हाँ मुझे पता है कि तुमने साइमन की मेमोरीज को ऑफिशियली खरीदा, लेकिन उसके मेमोरीज में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी फ्रीदा है, सो बिना दूसरों की परमिशन के तुम ऐसा नहीं कर सकते। फ्रीदा ने इसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज किया, तुम्हारे अलावा और कितने लोगों ने उस साइमन की मेमोरी को एक्सपीरियंस किया। उसी वक्त फ्रीदा और उसके असिस्टेंट यहाँ पर आकर प्रवीण से यही बात कहने लगती है कि मैं भी उस साइमन की मेमोरी को देखना चाहती हूँ। तो प्रवीण उसका इंतजाम करने लगता है, मतलब एक स्पेशल डिवाइस होती है उन मेमोरीज को देखने के लिए,
जैसा विमल देखता है। सो मेमोरी इंस्टॉलेशन होने के बाद अब फिलहाल साइमन की प्लेस पर फ्रीडा ही होती है और फ्रीडा के सामने वही फ्रीडा होती है। उस मेमोरी में फ्रीडा और साइमन एक होटल में होते हैं और उसी तरह वो फ्रीडा साइमन को अपने रूम पर ले जाकर रोमांस करने लगती है और उसी कमरे में एक डेड बॉडी होती है ना, वो बंदा होश में आकर फ्रीडा को देखने लगता है। ये देखकर हकीकत में ये रियल फ्रीडा बहुत घबराने लगती है, डरने लगती है, डिवाइस को साइड में फेंक देती है। प्रवीण पूछने लगता है, अरे मैडम क्या हुआ? लेकिन फ्रीडा कुछ भी जवाब नहीं देती। खैर प्रवीण उस मोहन से दोबारा इंक्वायरी करने लगता है कि बताओ तुम्हारे पास है किस किसने उस साइमन की मेमोरी को खरीदा। सो ये मोहन तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट बताने लगता है। इस लिस्ट में बिमल भी होता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले उस बिमल को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर आते हैं। उस वक्त बिमल किसी और की मेमोरी को देख रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बिमल चिल्लाने लगता है कि आप लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मैंने ये सारी मेमोरीज ऑफिशियली खरीदा है। लेकिन पुलिस वाले इसको मार पीट कर पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी जेल होती है। इस जेल में मोहन के साथ साथ काफी सारे लोग भी होते हैं जिन जिन लोगों ने उस मेमोरी को खरीदा। वो पुलिस वाला प्रवीण एक एक बंदे को बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है कि आप लोग साइमन की मेमोरी में क्या देखा। सारे लोगों का एक ही कहना होता है कि उस मेमोरी में फ्रीडा ने साइमन को अपने पास बुलाया किसी होटल पर। हम दोनों ने बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड किया, रोमांटिक बातें किया, रोमांस किया। लेकिन सारे लोगों में से इस बिमल का बयान बहुत डिफरेंट होता है। मतलब प्रवीण से कहने लगता है कि मैंने साइमन की मेमोरी में 2 लोगों की हत्या होते हुए देखा और उन दोनों को फ्रीडा ने मारा। पहले जो बंदा मर गया पता नहीं कौन था, दूसरा एक रिपोर्टर अरी। बिमल की बातें थोड़ा अजीब लगने लगती है। कंफर्मेशन के लिए बिमल की एक्स वाइफ से भी पूछताछ करने लगता है। वो आनंदी प्रवीण से उसके मेंटल इश्यूज के बारे में बताने लगती है कि बेटी मरने के बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया एक्सेट्रा। अब बिमल जो बोल रहा है वो बातें सच है या झूठ है चेकिंग करने के लिए प्रवीण और उसके टीम मेंबर्स एक डिवाइस की मदद लेते हैं, मतलब सम काइंड ऑफ पोलोग्राफी। सो इस टेस्ट से यही बात पता चलती है कि बिमल जो बोल रहा है वो सच ही है। प्रवीण यही बात सोचने लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, अकेले बिमल को ही दूसरे विजन्स कैसे नजर आ सकते हैं। और इसी तरह से कुछ दिनों से वो रिपोर्टर गायब है। हो सकता है कि बिमल की बातें सही हो। इस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वो फ्रीडा अपने असिस्टेंट के जरिए से ये सारी बातें जानने लगती है, मतलब वही बिमल को कुछ अलग मेमोरीज नजर आए। दूसरी तरफ प्रवीण के दिमाग में एक आइडिया आता है। बिमल के पास आकर कहने लगता है कि हमको वो साइमन कैसा दिखता है पता नहीं, तुम दोबारा उसी साइमन की मेमोरीज को देखो और किसी शीशे वगैरह की मदद से उस साइमन का चेहरा देखने की कोशिश करो। साइमन हाथ लगने पर ही ये गुत्थी सुलझेगी। इस तरह से बिमल को उसी डिवाइस की मदद से साइमन की मेमोरी को दिखवाने लगते हैं। सो बिमल दोबारा उसी साइमन की दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वही फ्रीडा और साइमन एक होटल में होते हैं। फ्रीडा ने उस साइमन को अपने पास बुलाया। सो उसी होटल के शीशे के एक टुकड़े में बिमल उस साइमन का चेहरा देखता है। अब दूसरी तरफ सोशल मीडिया में उसी फ्रीडा की चर्चा होने लगती है। मतलब लोगों के दिमाग में यही सवाल पैदा होता है, क्या सच में फ्रीडा ने वो 2 हत्याएं की? फ्रीडा अपने असिस्टेंट से कहने लगती है कि वो मरे हुए बंदे का नाम था क्लिंट, वो एक कास्टिंग डायरेक्टर था, गलती से मेरे हाथों से उसकी हत्या हो गई। अब उस मामले से बाहर निकलने के लिए इसने उस साइमन को बुलाया। वो साइमन पहले से ही मेरा बहुत बड़ा फैन है। सो फ्रीडा ने साइमन का इस्तेमाल करके उस क्लिंट की डेड बॉडी को दफनाया और गलती से उस अरी की भी हत्या कर दी। वो काम खत्म होने के बाद साइमन तो फ्रीडा के बारे में सब कुछ जानता होता है, तो इसके सर पे वार करके इसको बेहोश करके वहाँ से चली गई ताकि साइमन से फ्यूचर में फ्रीडा को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बाद में वो साइमन ने अपनी मेमोरीज को बेच दिया। इस तरह से सब कुछ अपने असिस्टेंट को बताकर दुखी होने लगती है। दूसरी तरफ बिमल ने उस साइमन का चेहरा देखा होता है ना, तो प्रवीण कहने लगता है कि हमारे डेटाबेस में कुछ बंदों के चेहरे हैं, इनमें से तुम पहचानो कि वो बंदा साइमन कौन है। और इसी तरह से उस साइमन का चेहरे का 3D मॉडल भी बनाते हैं। उसका चेहरा बनने के बाद पुलिस वाले उसकी तलाश में लगे रहते हैं। एक्चुअली उस बंदे का असली नाम होता है शाजी। दूसरी तरफ फ्रीडा अपने असिस्टेंट से कहने लगती है कि वो शाजी और बिमल जिंदा रहेंगे तो हमको ही प्रॉब्लम हो सकती है, वो दोनों ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हैं, उन दोनों को मरवा दो। तो फ्रीडा के असिस्टेंट एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करते हैं। वो किलर बहुत ही छोटा होता है, मतलब बोना। बिमल के घर पर जाकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त वो शाजी भी बिमल के घर पर आता है इससे बात करने के लिए। किलर सोच लेता है कि ये दोनों तो यहीं पर है, एक साथ दोनों को मार दूंगा। इस तरह से इन दोनों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। मतलब कद में छोटा होता है लेकिन कराटे स्किल्स होते हैं इसके पास। तभी पुलिस वाले यहाँ पर आकर उस किलर को गिरफ्तार करने लगते हैं और उसी तरह से उस शाजी को भी हिरासत में लेते हैं। प्रवीण उस किलर से इंक्वायरी करने पर वो किलर तो फ्रीडा का नाम नहीं लेता, लेकिन प्रवीण को पक्का यकीन होता है
कि ये काम फ्रीडा का ही हो सकता है। शक के बलबूते पर फ्रीडा और उसके असिस्टेंट से पूछताछ करने के लिए इन लोगों को पुलिस स्टेशन पर लाता है। पुलिस स्टेशन पर आने के बाद फ्रीडा के असिस्टेंट फ्रीडा से वही सवाल पूछने लगते हैं कि तुमने उस कास्टिंग डायरेक्टर को क्यों मारा, लेकिन फ्रीडा कुछ भी जवाब ही नहीं देती, चुपचाप रहती है। फ्रीडा सोचने लगती है कि ये किसी भी तरह से इस केस से बाहर निकलना होगा। इसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। अपने असिस्टेंट से कहने लगती है कि अगर मैं इस केस की वजह से कोर्ट पर गई तो सारे लोग मुझे ही देखेंगे, मतलब मुझ पर ही ब्लेम करेंगे, उंगली उठाएंगे। अगर हम इस सारी चीज को एक प्रोग्राम की तरह करेंगे तो मुझे खुद पॉपुलैरिटी मिलेगी। फ्रीडा एक मीडिया हाउस से बात करके इसके साथ जो भी हो रहा है एक प्रोग्राम की तरह लोगों को दिखाने के लिए कहती है। मतलब लोग एज ए सीरियल की तरह एपिसोड बाय एपिसोड देखना पसंद करने लगते हैं। और इसी तरह इस केस में मेरी गलती होने के बावजूद भी ऐसा प्रेजेंट करिए कि इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैंने जो कुछ भी किया सही किया। स्पेशली उस बिमल को एज ए विलेन की तरह दिखाइए। मेरे सैड वाले क्लिप्स रिकॉर्ड करके बीच बीच में टेलीकास्ट करते रहिए और इसी तरह सैड म्यूजिक भी प्ले करते रहिए। लोगों को यही लगना चाहिए कि मैं इनोसेंट हूँ, तभी लोग मेरे ऊपर सिंपैथी दिखाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फ्रीडा उस मीडिया हाउस से एग्रीमेंट कर लेती है। दूसरे दिन फ्रीडा का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। फ्रीडा की असिस्टेंट एज ए लॉयर की तरह जज साहब से बात करने लगती है कि जज साहब, काफी सारे लोगों ने सैमन की मेमोरी को देखा, लेकिन इस बिमल को कुछ अलग नजर आया। उसने यही देखा कि फ्रीडा ने 2 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन किसी को भी ऐसी हत्या के बारे में नजर ही नहीं आया। जज साहब, बिमल की दिमागी हालत ठीक नहीं, तो ऐसे में इस पागल बंदे की बातें कोई क्यों भरोसा करेगा। इस मुद्दे पर बहस करना भी कोर्ट का टाइम बर्बाद करने जैसा है। उसके बाद बिमल का लॉयर जज से कहने लगता है कि जज साहब, बिमल ने जो कहा वो सब कुछ सही है। पुलिस वालों ने भी इस चीज को कंफर्म किया, क्योंकि वो क्लिंट और हरी दोनों मिसिंग है। वो दोनों मिसिंग होने के पीछे जरूर फ्रीडा का ही हाथ हो सकता है। इस फ्रीडा को जरूर उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। फ्रीडा की असिस्टेंट कहने लगती है कि जज साहब, कुछ सालों पहले बिमल की बेटी मर गई, उसके बाद उसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया, इसीलिए वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। चाहे तो उसके बारे में आप उसके एक्स वाइफ से भी पूछ सकते हो। कोर्ट में जो मीडिया वाले होते हैं वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करते रहते हैं, स्पेशली फ्रीडा के एक्सप्रेशंस को। बिमल का लॉयर जो आर्ग्यू करता है उस चीज को कट करके सिर्फ फ्रीडा के असिस्टेंट का ही आर्गुमेंट टेलीकास्ट करते रहते हैं। यह प्रोग्राम देखकर सारे लोग यही समझने लगते हैं कि हमारी हीरोइन फ्रीडा निर्दोष है, खामखा उस पर उंगली उठाया जा रहा है। वो पुलिस ऑफिसर प्रवीण कहने लगता है कि जज साहब, बिमल ने जो कहा वो सच हो सकता है। मेरी टीम उसके रिलेटेड सबूत ढूंढने में लगी है। जल्द ही वो सारे सबूत हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ये सुनने के बाद फ्रीडा थोड़ा सा घबराने लगती है। उसके बाद अपने आदमियों से कहने लगती है कि वो पुलिस ऑफिसर जो भी सबूत प्रोड्यूस करने वाला है वो नहीं होना चाहिए। स्पेशली उस मीडिया हाउस से कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको मैं तोड़ दूंगी, कैंसिल कर दूंगी। वो लोग भी कहने लगते हैं कि मैडम आप फिक्र मत करिए, आपको बचाने की जिम्मेदारी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट सुनवाई में वो शाजी कोर्ट के पास आकर जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, मैं इस फ्रीडा का बहुत बड़ा फैन हूँ। हर रोज मैं उसको मैसेजेस भेजा करता था, लेकिन कभी भी फ्रीडा ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन एक दिन सडनली उसने मुझे मैसेज किया, कहने लगी थी अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो इस एड्रेस पर आ जाओ। इस तरह से एक होटल का एड्रेस बताने लगी थी। जलाने के कुछ आइटम्स भी लाने के लिए कहा था, मतलब वही पेट्रोल, लाइटर। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि फ्रीडा ने क्यों मांगा। मैं वो सारी चीजें लेकर फ्रीडा के पास गया। उस होटल के पास जाने के बाद मुझे एक बंदे की लाश मिली। फ्रीडा ने उस बंदे को ऑलरेडी मार चुकी थी और उसको ठिकाने लगाने के लिए मेरी मदद मांगी। रास्ते में हमको अरी नाम का एक बंदा नजर आया। फ्रीडा ने उसको भी मार दिया। उन दोनों लाशों को दफनाने के बाद मेरे सर पर वार करके मुझे वहीं पर छोड़कर चली गई। उसके बाद जब मैं नींद से जागा तो मेरे फोन में जो मैसेज थे वो सब कुछ डिलीट हो चुके थे। और इसी तरह मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि मेरे साथ जो हुआ वो हकीकत थी या तो फिर इमेजिनेशन। उसके बाद मुझे पैसों की जरूरत होने की वजह से मैंने अपने मेमोरीज एक चाइना कंपनी को बेच दिया। वो कंपनी मेरे मेमोरीज निकालते समय मेरा नाम शाजी के बदले साइमन कहकर लिख दिया था। मुझे तो पक्का यकीन है सर, उस फ्रीडा ने ही उन दोनों को मार दिया। उसके बाद जज बिमल से कहने लगता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बिमल कहने लगता है कि जज साहब, मेरी बेटी मरने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया, ये बात सच है। उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ही मैंने मरे हुए लोगों की मेमोरीज खरीदकर उनको देखने लगा।
विजुअलाइज करने लगा। इसी प्रोसेस में मुझे इस सैमन की मेमोरी मिली। जो मैंने देखा वही मैंने पुलिस वालों को बताया। मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा। मुझे मारने के लिए एक किलर भी आया था। ये सारी चीजें दूसरे मीडिया वाले देखकर यही सोचने लगते हैं कि शायद ये बिमल सच्ची कह रहा है, शायद ये बिमल निर्दोष है। ये सारी चीजें देखकर फ्रीडा भी यही सोचने लगती है कि मैंने एक गलती छुपाने के लिए और भी काफी सारी गलतियां कर दी। इस तरह से गिल्ट में आकर जज से यही बात कहने लगती है कि जज साहब वो सारी चीजें मैंने ही किया। जज पूछने लगता है तुमने उस बंदे की हत्या क्यों की, आखिरकार हुआ क्या? फ्रीडा जो हुआ वो बताने लगती है। एक दिन वो कास्टिंग डायरेक्टर इस फ्रीडा को किसी होटल में बुलाकर एक्टिंग करने के लिए कहा था, तो फ्रीडा उसी तरह से उस सीन को करने लगी। लेकिन वो बंदा क्लिंट फ्रीडा के साथ बदतमीजी से पेश आने लगा। फ्रीडा यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो क्लिंट फ्रीडा को जाने ही नहीं देता, जोर जबरदस्ती करने लगता है। अपने बचाव में फ्रीडा उस क्लिंट से फाइट करने पर उसकी मौत हो जाती है। अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फ्रीडा ने उस साइमन को अपने पास बुलाया, वही शाजी को। इस तरह से जो हुआ वो सारी बात जज साहब को बताने लगती है, वही जो बिमल ने देखा। अब बिमल के डिवाइस में कुछ ग्लिच होने की वजह से बिमल को फ्रीडा की सच्चाई नजर आई, बाकी लोगों को सिर्फ रोमांटिक मोमेंट्स ही नजर आए थे। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।